हेलो एवरीवन, एसएससी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाली के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द के हर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाएगा? ऐषणा कहा जाएगा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित एकांकित कहा जाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक कहा जाता है, उसे ऐन्द्रजालिक कहा जाता है। अपनी वैवाहिक पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला उसे कायल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, उसे कूपमंडूक कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, उसे केंद्राभिसारी कहा जाता है। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प कहा जाता है। वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान कुंज कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्ग हस्त कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहा जाता है। शरीर को हानि करने वाला उसे घातक कहा जाता है। जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, पत्थर को गढ़ने वाला औजार को क्या कहा जाता है? छेनी कहा जाता है। चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन कौन करता है? जादूगर करता है। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए उसे दत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह कहा जाता है। जो बुरा आचरण करता हो उसे दुराचारी कहा जाता है। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहा जाता है। जो किसी की ओर से उसे भेंट कहा जाता है। जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जिसको जितना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहा जाता है। पुत्री का पुत्र उसे क्या कहा जाएगा? दौहित्र कहा जाएगा। पुत्री की पुत्री को क्या? दोहित्री कहा जाएगा। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है तो उसे दूध मुहा कहा जाता है। जो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए उसे दुभाषिया कहते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहा जाता है। जो धीरज रखता हो उसे धीर कहा जाता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला उसे ध्रुव कहा जाता है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य उसे ध्येय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें तेज न हो उसे निस्तेज कहा जाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला उसे क्या कहा जाता है? निर्वाचक कहा जाता है। हाल ही में ब्याही स्त्री को नवोड़ा कहा जाता है। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव को क्या कहा जाता है? नटराज कहा जाता है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट को नजराना कहा जाता है। जो नया नया आया है उसे नवागत तक कहा जाता है। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहा जाता है। अर्धरात्रि का समय को निश्चित कहा जाता है। नाटक का पर्दा गिरना उसे पटापेक्ष कहा जाता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। यह सभी इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। पर पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या कहा जाएगा? परकिया कहा जाएगा। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक कहा जाता है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को जनतंत्र कहा जाता है। जिसे देखकर अच्छा लगे, जिसे देखकर अच्छा लगे उसे प्रियदर्शी कहा जाएगा। मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहा जाता है। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका को प्रहसन कहा जाता है। जो जाकर पुनः आ गया उसे प्रत्यागत कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा को प्रत्याशा कहा जाता है। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा को प्रत्याशा कहा जाता है। वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु उत्पन्न किया हो, वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु उत्पन्न किया हो उसे प्रसूता कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 और पानी हो, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 और पानी हो उसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाता है। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, घूम फिरकर सौदा बेचने वाला उसे फेरी वाला कहा जाता है। जो तोला मापा जा सके, जो तोला मापा जा सके या मापा तोला जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, जिस स्त्री के संतान न हुई हो, जिस स्त्री को कोई संतान न हुई हो उसे बांझ कहा जाता है, बांझ। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो उसे बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत उसे बहुदेववाद कहा जाता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ कहा जाता है उसे। नेक्स्ट हो जाएगा, जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहा जाता है, जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहा जाता है। सुख और दुख में समान रहने वाला, सुख और दुख में समान रहने वाला उसे मनस्वी कहा जाता है। जिसमें अपार जल राशि हो, जिसमें अपार जल राशि उसे महोदधि कहा जाता है, जिसमें अपार जल राशि उसे महोदधि कहा जाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली, हरिण के नेत्रों सी आँखें वाली मृगनयनी कहा जाता है। हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली उसे मृगनयनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति कहा जाता है। दिल खोलकर कहना गाना, दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ कहा जाता है उसे। जैसा उचित हो वैसा, जैसा उचित हो वैसा यथोचित कहा जाता है। जुड़वा भाई या बहन, जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला कहा जाता है। जुड़वा भाई को यमल और जुड़वा बहन को यमला कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ को रसायन कहा जाता है। पुरानी पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, पुरानी पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, थानी कहा जाता है या विरासत कहा जाता है। पुरानी पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, थानी कहा जाता है या फिर विरासत कहा जाता है। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला, युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला रण बांकुरा उसे क्या कहा जाता है? रण बांकुरा कहा जाता है। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए उसे रोमांचिक कहा जाता है। जो विचार लिख लिए गए हो, जो विचार लिख लिए गए हो उसे लिपिबद्ध कहा जाता है। लोभी स्वभाव वाला, लोभी स्वभाव वाला लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट हो जाएगा, मुकदमा दायरा, मुकदमा दायर करने वाला, मुकदमा दायर करने वाला उसे वादी कहा जाता है। भाषण देने में चतुर, भाषण देने में चतुर वाग्मी कहा जाता है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम को क्या कहा जाता है? वात्सल्य कहा जाता है। बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूल कहा जाता है, वातानुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहा जाएगा? वीणा पाणी कहा जाता है। जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी कहा जाता है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना,
प्रशंसा के बहाने निंदा करना क्या कहलाता है? व्याज स्तुति। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान को शोध वृत्ति कहा जाता है। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान को शोध वृत्ति कहा जाता है। खेती कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा, खेती कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा उसे सानी कहा जाता है। आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला, आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ही ऊपर निर्भर रहने वाला उसे स्वावलंबी कहा जाता है। छोटे विचारों वाले के लिए एक वर्ड है संकीर्ण वृत्ति। छोटे विचारों वाला उसे क्या कहा जाता है? संकीर्ण वृत्ति कहा जाता है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, शर्तों के साथ काम करने का समझौता के लिए एक वर्ड है संविदा। सभी देशों स्थानों से संबंध रखने वाला, सभी देशों स्थानों से संबंध रखने वाला क्या कहा जाएगा? सर्वादेशिक कहा जाता है उसे। जीवन को आघात पहुंचाने वाला उसको क्या कहा जाएगा? सांघातिक कहा जाता है। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक, देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक को क्या कहा जाएगा? संविधान कहा जाता है। मांस युक्त भोजन को क्या कहा जाएगा? सामिस कहा जाता है। मांस युक्त भोजन को क्या कहा जाएगा? सामिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, उसको क्या कहा जाएगा? सधवा कहा जाता है। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, न बहुत गर्म, समशीतोष्ण कहा जाता है। किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला मर्मज्ञ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला उसे क्या कहा जाएगा? निष्पक्ष कहा जाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग अंतर कथा कहा जाता है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्य मस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अच्छाई और बुराई की पहचानने का गुण को विवेक कहा जाता है। अच्छाई और बुराई पहचानने का गुण को क्या कहा जाता है? विवेक कहा जाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहा जाता है उसे, थाती। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पत्रिका कहा जाता है। जो धन देता है उसे धनद कहा जाता है। इसके बाद हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए MCQs करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हंसने योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? हास्य कहा जाएगा। उपहास, हंसी या हास्यास्पद। जो हंसने योग्य हो उसे हास्यास्पद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्रम के अनुसार हो उसे क्या कहा जाएगा? जो क्रम के अनुसार हो उसे क्या कहा जाएगा? जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आदि से अंत तक के लिए हमें एक शब्द देखना है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है अपादमस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे क्या कहा जाएगा? जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। जिसके पास माता पिता न हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अनाथ कहा जाता है। जिसके पास माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से अकिंचन। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे क्या कहा जाएगा? आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाएगा? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। जिससे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कर्तव्य का
न कर सके, जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहा जाएगा? जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहा जाएगा? किं कर्तव्य विमूढ़, किं कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है उसे। बिना फलक झपकाए देखना, बिना फलक झपकाए देखना को क्या कहा जाएगा? बिना फलक झपकाए को देख। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। फलों का गुच्छा, फलों का गुच्छा को क्या कहा जाएगा? स्वतक कहा जाता है, फल स्वतक कहा जाता है। मृग के समान आँखों वाली, मृग के समान आँखों वाली को क्या कहा जाएगा? मृगनयनी कहा जाता है। मृग के समान आँखों वाली को मृगनयनी कहा जाता है। जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी कहा जाता है। जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है, जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसकी कोई संतान न हो उसे निसंतान कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, सही शब्द देखना है इसके, जिसको थोड़ा ज्ञान हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानसिक भाव छिपाना, सार्थक शब्द क्या होगा इसके लिए? मानसिक भाव छिपाना के लिए सार्थक शब्द होगा, मानसिक भाव छिपाना के लिए अवहिथा कहा जाता है उसे, अवहिथा कहा जाता है। मानसिक भाव छिपाना के लिए शाब्दिक अर्थ है अवहिथा।